दोस्तों नमस्कार। आप सभी का सारांश के इस मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आपसे गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम। दोस्तों आपको मालूम होगा कि लगभग 5 दिनों तक संसद की कार्रवाई लगभग ठप रही। कोर्ट मतलब वो सभा स्थगित की जाती थी, कार्रवाई फिर शुरू होती थी, फिर बीच में एक दिन ये कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। लेकिन एलओपी साहब की जिद नहीं टूटी। वो बिल्कुल अड़े रहे इस बात पर कि मैं इस पर चर्चा जरूर करना चाहूँगा। और यह स्पष्ट कह दिया गया अध्यक्ष महोदय द्वारा कि इस पर आप चर्चा नहीं कर सकते हैं, उसका रूलिंग ये है। तो ये तो सदन की कार्रवाई रही अपनी अलग। वो बाहर में जो क्या कहा जाए, लोकसभा के परिसर में उन्होंने उस किताब को प्रेस को दिखलाया और बीच में वो किताब पलट करके एक जगह फिंगर रख करके पढ़कर उन्होंने सुनाया। और उसमें मसला ये था कि कहीं पर हिमालयन रेंज में चाइना के टैंक आ रहे थे, तो जो फ्रंट पे था जो आदमी, उसने फ़ोन किया सीनियर को और ये फॉर्मर जनरल तक गया क्वेश्चन फर्दर डायरेक्शन के लिए। और फिर वहाँ से डिफेंस मिनिस्टर को, फिर वहाँ से प्राइम मिनिस्टर को, और वापस लौटकर नरवणे साहब को ये आदेश मिला कि जो उचित समझो वो करो। एंड इट इज सेड इन द बुक एज क्लेम्ड बाय एलओपी that a hot potato was returned in the hands of a general। मतलब जो समस्या गर्म थी, मतलब ये था, उसको बिल्कुल वैसे ही रख दिया गया। यानी वो बोझ जो था वो जनरल साहब के सिर पर डाल दिया गया। यदि ऐसा मेंशन है तो आप भी सहमत होंगे कि जनरल साहब का एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मोर्चे पर क्या करना है इसकी पूरी स्वतंत्रता जनरल को मिले, इससे बड़ी बात कुछ और लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं हो सकती। खैर ये विशेषज्ञों का विषय है। तो अब विषय यहाँ पर यह है कि वो पुस्तक तकनीकी कारणों से अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। पूरे सदन में रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट था और इस पर वो उनका मतलब बाद में बोलना बंद कर दिया गया अध्यक्ष महोदय के द्वारा। अब इधर जो केस फाइल हुआ है उसमें एलओपी साहब पर हुआ है, प्रकाशक पर हुआ है और अन्य संबद्ध लोगों पर हुआ है। अब दोस्तों पहली बात तो ये है कि मामला है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, क्षमा कीजिए। और पहली बात तो ये है कि जब ये पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई तो ये पुस्तक और इसका कंटेंट कैसे मतलब बाहर आया, ये तफ्तीश का विषय है, छानबीन की कार्रवाई का विषय है। लेकिन उस प्रकाशक ने भी कह दिया कि मैंने इसे प्रकाशित नहीं किया है। अब यहाँ पर मैं आपसे के सामने 2 प्रश्न रखना चाहता हूँ। पहला तो ये कि एलओपी साहब एकदम अनाड़ी व्यक्ति तो नहीं है। वो ज़रूर जानते होंगे कि ये इस तरह का कॉन्टेक्स्ट जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने 5 दिन तक जिद ठाने रखा।
और जोर देता है कि नहीं मैं इसे ये सुनाऊंगा। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? एक बात। दूसरी बात कि यदि ऐसा उन्होंने किया ही, सब कुछ बाहर में उन्होंने किताब दिखाई ही, और मान लीजिए कि दोष उन पर आता है, तो इसे होगा क्या? ये दोनों बातें बहुत अहम हैं। पहली बात दोस्तों अहम इसलिए है कि हमारे एलओपी साहब अच्छी तरह जानते हैं कि इस पूरे सदन में उनका व्यक्तित्व, उनका वजूद भारी पड़ता है, क्योंकि वो नेहरू गांधी राजवंश के इस वर्तमान पीढ़ी के वारिस हैं और उनका प्रभाव है, उस राजवंश का प्रभाव है जो हर जगह लागू होता है जहां वो पहुंचते हैं। और इसका प्रमाण ये है कि इसी सदन में गंभीर अपराध आरोप लगाए गए थे एलओपी साहब पर, जिसमें कहा गया था कि ये ORCP नाम का जो जर्नल है उसमें पब्लिश जो होता है आर्टिकल, उसको सदन में उठाते हैं और हंगामा खड़ा करते हैं। ये आरोप लगा था। और इसके साथ ये भी आरोप लगा था कि इन्हें फिनांस किया जाता है जॉर्ज सोरोस के द्वारा, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये जॉर्ज सोरोस के लिए काम करते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही गंभीर अपराध है। और उसके अलावा दोस्तों दूसरा बहुत इससे भी बड़ा आरोप लगा था श्रीमती सोनिया गांधी पर। वो ये कि लीडर्स ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक एक ऑर्गेनाइजेशन है जॉर्ज सोरोस का, जिसके वो प्रेसिडेंट है। और डिक्लेयर्ड मैनिफेस्टो जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक, कश्मीर को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करना, बनाना, और दूसरा इंडिया के प्रोग्रेस को रिटार्ड करना, स्लो करना, धीमा करना। ऐसे 2 राष्ट्र विरोधी एजेंडे पर काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन की वो को-प्रेसिडेंट थी। इस पर भाजपा ने आरोप लगाया, सारे कागजात दे दिए गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा कुछ भी इस संबंध में नहीं कहा गया। उन्होंने जरूरी नहीं समझा। वो जानते हैं कि वो किसी भी बात पर अड़ेंगे, सरकार पीछे हट जाएगी। आरोप लगाया है, लगाओ। उन्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं था, कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। तो ये है जलवा उस राजवंश का, और उसका प्रभाव हर जगह है। इवन कि एक बहुत मशहूर डायलॉग है कि भले ही सरकार तुम्हारी हो लेकिन सिस्टम मेरा है, और इस सिस्टम में शायद सब तरह के लोग आते हैं। ये पहला विषय था, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी किया अनजाने में नहीं किया है, सोच समझ कर किया है। और अब आता है दूसरा विषय कि यदि मतलब कुछ मिलता भी है कंटेंट इसे दिल्ली पुलिस को, तो वो जा कर के कोर्ट में फाइल करेगा, PMLA कोर्ट में। इसे होगा क्या? मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ कि आपको याद होगा सावरकर साहब वाले केस में जो साक्ष्य के रूप में एक वीडियो दिया गया था, जिस वीडियो को प्ले करने देखने के बाद ही केस की सुनवाई शुरू हुई, केस सुना गया, और उसके बाद जिस दिन फैसला देना था उस दिन जब हुआ कि एक थोड़ा सरसरी निगाह से सभी जो साक्ष्य उन्हें देख लिया जाए, तो जब फिर से वीडियो प्ले किया गया तो वो उसमें कुछ नहीं था। इट वॉज ए ब्लैंक CD या वीडियो, जो भी कहा जाए। अभी कैसे हुआ
ये नहीं मालूम। और मैंने तत्काल में उस मामले में राहुल गांधी पर कुछ भी नहीं हुआ। अब उनका जो पिटिशनर थे वो कहीं और दूसरे लेवल पर फाइल करेंगे, तो जो कुछ होना होगा होगा। दूसरी बात, आपको याद होगा गुजरात की एक कोर्ट ने वो एक मानहानि के मुकदमे में जो मोदी समुदाय के लोगों को तरफ से मतलब फाइल किया गया था, उसमें इन्हें सज़ा सुना दी गई, जबकि उस अदालत में पूरा लाव लश्कर लेकर ये गए थे। इसे रोका जाना चाहिए था सरकार के द्वारा, इसलिए कि आप जो ये पूरी पार्टी को लेकर के जाए, वहाँ क्या आपकी ज़रूरत है? पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी सुरक्षा का सारा इंतजाम सरकार करती है। लेकिन ये सब पार्टी को लेकर के गए वहाँ दबाव डालने के लिए। लेकिन फिर भी जज ने बहुत, आप जानते होंगे सारा प्रकरण, जज साहब ने पूछा कि आप पर ये मामला है, इस तरह से सभी कुछ आरोप लगभग सही प्रमाणित होते हैं, तो क्या आपको अपना कुछ कहने का अफसोस है? किसी तरह की क्षमा आप मांगना चाहें थे? उस पर भी उन्होंने बहुत कड़क जवाब दिया था, मैं सावरकर नहीं गांधी हूँ, किसी तरह की क्षमा की ज़रूरत मुझे नहीं है। और उस कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सज़ा सुना दी थी, जिसमें उनकी सांसदी समाप्त हुई थी। और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और अवकाश प्राप्त CJI साहब, जो कि उस समय CJI नहीं थे, उनकी कोर्ट में ये केस गया और उन्होंने इस मामले को स्टे कर दिया, इस पनिशमेंट को स्टे कर दिया। अब स्टे कर दिया तो कर दिया, अब फिर कब उस पर सुनवाई होगी बेहतर जज साहब लोग ही जानते होंगे। लेकिन उसमें हुआ क्या? फिर से सदस्यता वापस लौट आई, फिर से वो काम चल रहा है, फिर से धुआंधार विरोध भी चल रहा है। और तीसरा केस है दोस्तों, इनकी नागरिकता को लेकर के, जिसके मामले में कई तरह के साक्ष्य एक बार दिया गया उनके सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, उसके बाद विघ्नेश शिशिर के द्वारा, सारे प्रमाण हैं। वहाँ एक जगह मुकदमा दायर किया जो होता है, जहाँ उसकी सुनवाई होती है, 8 दिन के उनके लिए रिजर्व रख दिया जाता है। उसके बाद जिस दिन फैसला सुनाया जाता है, उसमें फैसला ये कहता है कि ये विषय जो है वो इस कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर है, इसलिए उस पर ये कोर्ट निर्णय नहीं ले सकता। ये निर्णय कितना हद तक प्रभावित है और जो है सो आप समझ रहे हैं। और ऐसा ही फिर कुछ हुआ है सोनिया गांधी जी के विषय में भी, उन पर भी कुछ FIR फाइल हुआ, बट हुआ तो क्या? हुआ तो क्या? उनका जवाब आपको मालूम ही होगा। ये मामला कुल मिला करके आ जाता है सरकार पर। न्यायपालिका का रोल तो जो है सो है, किंतु नागरिकता डिसाइड करना है गृह विभाग को, हमारे होम मिनिस्टर को। और 3 साल लगभग 4 साल हो गया इस केस का, और एक आदमी की नागरिकता जो कि VVIP है इस देश में, उनकी नागरिकता निर्धारित करने में, साबित करने में आज तक गृह विभाग या गृह मंत्रालय सक्षम नहीं हुआ। ये मामला क्या है? जय श्री राम।